पाकिस्तानी फाइटर्स अब रूसी फौज के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। ये दावा आज पूरी दुनिया में फैल चुका है और सच ये है कि कई सबूत भी सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना ही सादा है जितना सुनने में लगता है, या कहानी में कुछ और भी छुपा हुआ है? आज की वीडियो में हम हकीकत का पता लगाएंगे। और ये पहला मौका नहीं है कि रूस ने गैर मुल्की या कैदी अपनी फौज में भर्ती किए हों। 2022 से वैगनर ग्रुप ने जेलों से हजारों कैदी निकालकर जंग में झोंक दिए। इसी तरह रूसी हुकूमत ने इंडिया, श्रीलंका और क्यूबा से भी नौजवान भर्ती किए, जिन्हें रूसी शहरियत या नौकरी का झांसा दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में भी कोई प्राइवेट एजेंसी या जाली जॉब एजेंसियां ऐसे नेटवर्क चला रही हैं, या फिर ये सब कुछ सिर्फ प्रोपेगेंडा है? लेकिन इससे पहले हमें रूस के हवाले से सरकारी पॉलिसी पर नजर डालनी होगी। रूस के सरकारी दस्तावेजात और खुद व्लादिमीर पुतिन ने 2022 से बारहा खुलेआम ऐलान किया कि जो गैर मुल्की फौज में भर्ती होगा उससे फौरी रूसी शहरियत मिल सकती है, और बड़े बड़े शहरों में गैर मुल्कियों के लिए स्पेशल भर्ती सेंटर्स भी बनाए गए। यानी रूस ने न सिर्फ इस नेटवर्क को तस्लीम किया बल्कि रियासती पॉलिसी के तौर पर इसको प्रमोट भी किया। अब ये भर्ती कैसे की जाती है? ये उन एजेंट्स के जरिए की जाती है जो बज़ाहिर ट्रैवल एजेंट या सिक्योरिटी कंपनियों के नुमाइंदे लगते हैं, जो नौजवानों बेरोजगारों को महफूज जॉब या सिक्योरिटी सर्विस के वादे पर कागजात पर दस्तखत करवा लेते हैं। असल हकीकत उस वक्त सामने आती है जब इन लोगों को बराह रास्त फौजी कैंपों में या तरबीती मराकज में पहुंचा दिया जाता है। एक बार मुआहदे पर दस्तखत हो गए, फिर वापसी का रास्ता बंद। कुछ को रूसी शहरियत का लालच, कुछ को खानदान की माली मदद का झांसा, और कुछ को सीधी धमकी दी जाती है, या तो महाज पर जाओ या फिर जेल पे। और ये सब कोई खुफिया ऑपरेशन नहीं, ये रूस की सरकारी पॉलिसी है। जनूबी एशिया के नक्शे पर अगर नजर डाली जाए तो इंडिया, श्रीलंका और नेपाल वो मुल्क हैं जहां रूसी भर्ती का खेल सिर्फ अफवाह नहीं, जहां नाम, तस्वीरें, गिरफ्तारियां और वापसी की खबरें सब कुछ सरकारी रिकॉर्ड और मीडिया में मौजूद है, और इनकी तादाद हजारों में है। और अब पाकिस्तानियों का नाम भी खबरों में आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ये बयानियां क्यों ला रहे हैं? क्या ये महज इल्जाम है या इसके पीछे कोई गहरा सफारती खेल? देखिए, ज़ेलेंस्की की स्टेटमेंट एक नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बल्कि एक मुकम्मल वार नैरेटिव है। रूस के खिलाफ असल महाज सिर्फ मैदानी जंग में नहीं बल्कि आलमी मीडिया, डिप्लोमेसी और राय आमा में भी है। तो फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क का नाम क्यों लिया गया? इसके पीछे कई वजूहात हैं। ज़ेलेंस्की जब पाकिस्तानी फाइटर्स जैसे अल्फाज बोलते हैं तो उनका पहला मकसद रूस को बदनाम करना या तासर देना कि रूस के पास अपनी फौज की ताकत कम पड़ गई है, इसलिए वो दुनिया भर से किराए के सिपाही ढूंढ रहा है। ये एक अखलाकी दबाव वाला बयान है जो आलमी हमदर्दी और सपोर्ट हासिल करने की कोशिश है। ज़ेलेंस्की को पता है कि इंडिया, श्रीलंका, नेपाल में रूसी रिक्रूटमेंट के असल केसेस सामने आ चुके हैं। अब पाकिस्तान का नाम लेकर वो इस पूरे खित्ते को एक सफारती दबाव में ला रहा है कि कोई भी मुल्क न्यूट्रल रहे, मगर उसके शहरी रूस की मदद कर रहे हों तो वो भी सवालों के घेरे में आ जाएंगे। ये बयान मगरब, अमेरिका, यूरोप को भी पैगाम देता है कि रूस अब सिर्फ अपनी अवाम पर नहीं, दुनिया भर के माइग्रेंट्स, गुर्बतज़दा ममालिक से भी भर्ती पर इन्हिसार कर रहा है। इसी तरह यूक्रेन मगरबी इत्तेहादियों को कहता है, पाबंदियां सख्त करो, वीज़ा कंट्रोल करो और इस चैनल को बंद करो जिससे रूस को नई अफरादी कुव्वत मिल सकती है। साउथ एशिया या अफ्रीका के लिए ये बयान एक तरह की एहतियाती वार्निंग भी है कि अगर कोई भी एजेंसी या नेटवर्क अपने शहरियों को खुफिया तरीके से रूस भेज रहा है तो उन्हें रोकने की जिम्मेदारी मुकामी हुकूमतों की है।
تاہم پاکستانی دفتر خارجہ نے پاکستانی شہریوں کے حوالے سے ان تمام الزامات کو مسترد کیا ہے۔